बुरी हालत हो गई ना आज, मैं बता नहीं सकता। मैं ढंग से ना खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। और तो मेरा देहरादून जाने का मेन मोटिव यही है कि मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन लेके ही आऊँ कि मेरी तबीयत हमेशा ऐसे ख़राब क्यों होती है, क्योंकि मैं बार बार देहरादून जाता हूँ रूटीन चेकअप के लिए और वहाँ से चेकअप करवा के भी आता हूँ। तो फिर ये पेन क्यों हो रहा है जब ऑपरेशन हो चुका है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो नए ब्लॉग में। होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ मार्केट जाने के लिए। जैसा कि कल मैं भाई के साथ घर आया था तो आज जा रहा हूँ मैं मार्केट, और कल मैंने बताया था कि मैं देहरादून जा रहा हूँ। तो शायद अगर मुझे आज गाड़ी मिलेगी तो मैं आ जाऊँगा। तो देखते हैं। फ़िलहाल ब्लॉग शुरू हो गया हमारे प्यारे पहाड़ से, हमारे गाँव से, और अभी मैं अपने घर से निकल चुका हूँ नाश्ता करके। तो सीधा मिलते हैं आपसे रोड पर। तो अभी मैं मेन रोड पे पहुंच गया हूं और ये वाली रोड जाती है हमारे गांव के लिए। तो अभी मैं पहले मार्केट जाऊंगा। मार्केट में मेरा कुछ सामान है, फिर मुझे यहीं से होते हुए जाना है देहरादून। तो चलो मार्केट के लिए गाड़ी का वेट करते हैं यहाँ पे। अभी सुबह के करीब 9 बज गए हैं और अभी मैं अपने रूम पे गया था। वहाँ से मैंने हॉस्पिटल वगैरह की फ़ाइल आई जो भी मुझे देहरादून में चाहिए, बैग वगैरह। तो अभी मैं हरदीप के रूम पर आया हूँ इससे मिलने के लिए। तो मेरी गाड़ी है वो 12:30 बजे निकलेगी यहाँ से, लेकिन मैंने अभी तक टिकट नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा है कि 10:30 के बाद टिकट मिलेगा। तो मैं निकलता हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि 10 भी बज ही गए हैं और फिर कहीं भीड़ ना हो जाए, क्योंकि आजकल यात्रा सीज़न है ना। तो उस वजह से सवारी लोग काफ़ी है। तो मुझे टिकट चाहिए और 12:30 बजे निकलूँगा मैं यहाँ से देहरादून। और आज भी मैं काफ़ी कमज़ोर फील कर रहा हूँ, इस वजह से मैं देहरादून जा रहा हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। देहरादून जाके डॉक्टर से दिखाना है मुझे कि ऐसे अचानक क्यों मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे अभी मैंने हरदीप के यहाँ पे खाना खाया, क्योंकि सुबह मैं घर से जल्दी निकला था ना, तो नाश्ता थोड़ा ही करा था। फ़िलहाल मैं चलता हूँ मार्केट के लिए और फिर मिलता हूँ आपसे रास्ते में। मिलता रहूँगा बीच बीच में। और ब्लॉग को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कोई प्लान नहीं था देहरादून जाने का, बस अचानक से प्लान बना। और जो जाने की मेन वजह है देहरादून कि मुझे हॉस्पिटल में जाना है और चेकअप करवाना है। तो देखो कितने दिन लगते हैं देहरादून में। कल जाऊंगा मैं हॉस्पिटल में, फिर देखते हैं कि क्या होता है। और कल से ज़्यादा मुझे आज बिज़ी फील हो रहा है, मतलब जैसे चक्कर चक्कर सा फील हो रहा है। कल तो ठीक था पर आज पता नहीं क्यों। तो चलो फ़िलहाल चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं हरदीप को बाय बोल रहा हूँ, पता नहीं कब मुलाकात होगी। अभी इसने मुंह भी नहीं धुला। तो ये बाल कटाने जा रहा है ऊपर, और मेरी आवाज़ थोड़ा लो आ रही होगी क्योंकि इतनी एनर्जी रह रखी है बोलने की। फ़िलहाल मैं चलता हूँ भाई जी, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं जल्दी। चलना चलता तो ऊपर आजा। तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, 10:30 हो गए हैं। और अगर मैं थोड़ी लेट से पहुँचूँगा ना, एक बार मैं पहले भी गया था उसके पास कि मुझे टिकट दे दो कि फिर उन्होंने कहा कि 10:30 के बाद ही टिकट मिलेंगे जब बस आ जाएगी देहरादून वाली। तो देखो अब वो देता है या नहीं, क्योंकि जिस सीट पे मैं जाऊंगा वो हैंडीकैप वाली सीट है। तो वो मतलब फ्री सीट है, उस पर किराया नहीं पड़ेगा मुझे। तो इस वजह से वो नाटक करते हैं कि ये और वो। तो देखो वहीं जाके पता चलेगा कि गाड़ी मिलती है कि नहीं। मिलनी तो चाहिए, क्योंकि जब मैं सुबह गया तो उसने कहा कि बाद में आना 10:30 बजे के बाद। तो चलो चलते हैं, 10:30 भी हो गए हैं। तो अभी मैंने देहरादून जाने के लिए टिकट ले लिया है और 12:30 बजे निकलेगी बस। वहाँ पे तो 11:30 बजे आएगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ जा रहा हूँ टाइम पास करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है। तो मैं गंगा घाट पे जा रहा हूँ तब तक, जब तक बस का टाइम हो जाता है। चलो वहीं के नज़ारे आपको दिखाते हैं। सुबह से काफ़ी चक्कर सा फील हो रहा है, कमज़ोरी सी फील हो रही है। तो अभी मैं आया हूँ भागीरथी नदी के घाट पे, गंगा घाट पे, ताकि यहाँ पे थोड़ा शांति मिल जाए। और अभी बस के आने में टाइम है, 10:30 हो गए हैं और 11:30 तक बस वहाँ पे आएगी। तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, तब तक मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ और इस ठंडे ठंडे पानी का आनंद लेता हूँ।
तो जब तक गाड़ी का टाइम होता है तब तक मैं थोड़ा यहीं घूमता हूँ। अभी मैं गंगा घाट पे था तो वहाँ पे भी मैं बोर हो गया और अब मैं जा रहा हूँ मेन मार्केट की तरफ के लिए। तो मार्केट में खूब सारा घूम लेने के बाद और बहुत सारा बोर हो लेने के बाद अभी मैं आया हूँ आज़ाद मैदान में, क्योंकि 2-2.5 घंटे गाड़ी का वेट करना काफ़ी ज़्यादा लगता है और किसी एक जगह पे बैठना और तब इंतज़ार करना तब तो वो डबल लगता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा चल के कहीं पे रेस्ट भी कर रहा हूँ। तो अभी मैं आज़ाद मैदान में आया हूँ। तो अब लगभग 11 बज ही गए हैं और 11:30 तक गाड़ी आ भी जाएगी। तो अब थोड़ा ही टाइम है मेरे पास, तो मैं कुछ लेता हूँ खाने के लिए, जैसा कुछ गाड़ी के लिए फल फूल, क्योंकि कमज़ोरी फील हो रही तो कहीं चक्कर ना आ जाए मुझे गाड़ी में। और कोई है भी नहीं मुझे संभालने वाला, हरदीप है। और हरदीप भी कह रहा था कि अकेला क्यों जा रहा, तो मैंने हरदीप को भी बोला था कि मेरे साथ चल, लेकिन उसकी भर्ती है ना पुलिस की, तब वो नहीं आ पा रहा है, तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। वैसे इतना क्रिटिकल सिचुएशन भी नहीं है मेरी कि मैं अकेले ना जा सकूं, तो चले जाऊंगा मैं आसानी से अकेले और चेकअप करवा के सारा कुछ इस बार मैं डिटेल में लाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है मेरे साथ हमेशा। अब कभी ना कभी तो मुझे अकेला रहना ही है, कहीं ना कहीं तो मैं अकेला होऊंगा। तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने ही मैं देहरादून जा रहा हूँ कि दोबारा ये ना हो, और अगर ये हो भी रहा है तो किस वजह से हो रहा है। और तो मेरा देहरादून जाने का मेन मोटिव यही है कि मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन लेके ही आऊँ कि मेरी तबीयत हमेशा ऐसे ख़राब क्यों होती है, क्योंकि मैं बार बार देहरादून जाता हूँ रूटीन चेकअप के लिए और वहाँ से चेकअप करवा के भी आता हूँ। तो फिर ये पेन क्यों हो रहा है, जब ऑपरेशन हो चुका है तो ये पेन और चक्कर क्यों। तो इसी वजह से मैं जा रहा हूँ इतनी इमरजेंसी में और जाना पड़ रहा है। कमज़ोरी भी मुझ में, और कमज़ोरी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही है। तो फ़िलहाल अभी मैं बस स्टॉप चलता हूँ, शायद गाड़ी आ गई होगी, और अगर गाड़ी आ गई होगी तो मैं उसमें बैठूँगा। और पहले मैं उस गाड़ी से इतनी नफ़रत करता था ना, उस गाड़ी में इतनी उल्टी होती ना, मतलब मैं बता नहीं सकता। अगर कोई नॉर्मल बैठे, जैसे हरदीप और मैं जाते ना, तो हरदीप को काफ़ी ज़्यादा उल्टी होती है। मैं तो उस पर ही जाता रहता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं उस पर जा रहा हूँ, तो मैं मतलब मुझे आदत हो गई है उस पर जाने की। लेकिन हरदीप एक दो बारी में ही गया है, तो उसे उतनी आदत नहीं है। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप के लिए आज़ाद मैदान से, और थोड़ा घूम के मैं थक भी गया। तो फाइनली 11:50 पे बस आ गई है। तो फाइनली मैं बस पे पहुंच गया हूं और बैठ भी गया हूं। और आज मुझे विंडो सीट नहीं मिली है, तो मैं बाहर का कुछ नज़ारा आपको दिखा नहीं पाऊंगा। और ये बस ना काफ़ी स्पीड में और उछल के चलती है, तो मुझे उल्टी वाली गोली खानी पड़ेगी। और बस बिल्कुल पूरी भरी हुई है, अभी पीछे वाली सीट पे कोई नहीं है, मेरी सीट थोड़ा इससे आगे पे है। तो मैं बोलने के लिए पीछे पे आया हूँ कि आज बहुत ही आफत आने वाले हैं इस बस पे। ऊपर से तबीयत भी ख़राब है और फिर हम उछल के जाएंगे इस बस पे, तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो फाइनली अभी बस रुकी और अभी हम आए रोहतू की वेली, और यहाँ पे हम खाना खाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी ठंडा है और बस पे इतनी बुरी हालत हो गई ना आज, मैं बता नहीं सकता। मैं ढंग से ना खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, और मुझे सुबह से भयंकर ही ज़्यादा नींद आ रही, तब से मुझे नींद आ रही है। और जो बगल वाले अंकल जी थे, उन्होंने मैंने काफ़ी परेशान कर दिया उनके ऊपर ढल के, और अभी भी मेरे पैर खड़े नहीं हो रहे हैं। तो पहले हम कुछ खा लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेगी गाड़ी, तो चलो कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी खाना तो खा लिया है जो भी खाना था, और अब चलते हैं बस के अंदर, क्योंकि सभी लोगों ने खा ही लिया है खाना। तो चलते हैं और अब सीधा आपसे देहरादून में ही मुलाकात होगी। तो खाना तो हो गया है, और खाने के बाद के लिए मैंने ली है लंच, मैंने ली है मंच, जो कि एनर्जी बढ़ाएगी। तो मैं इसे खाता हूँ और थोड़ा एनर्जी लाता हूँ शरीर में, क्योंकि काफ़ी कमज़ोरी हो रही है ना, तो मंच खाने से थोड़ी एनर्जी मिल ही जाएगी। तो अभी फाइनली मैं देहरादून में पहुंच गया हूं। जस्ट मैं थोड़ी देर पहले गाड़ी से उतरा और अभी मैं मेन रोड पे ही हूं, और मैं कहां स्टे करूंगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मेरे फ़ोन पे थोड़ा भी चार्ज नहीं है। तो आज जहां मैं रहूंगा वो है भाई का दोस्त का रूम, जो भाई के साथ डेट करता है। और अभी मैं भाई के कॉलेज के गेट पे हूँ, यहीं पे मैं उतरा और यहीं उसका रूम है, तो वो मुझे लेने आ रहा है यहाँ पे। फ़िलहाल मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और यहाँ पे काफ़ी हल्ला भी हो रहा है, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। है NIVH और भाई का स्कूल भी यहीं है,
और ये है भाई के दोस्त जहाँ मैं आज स्टे करूँगा। इनका नाम है मनोज। तो इन्हीं के साथ मैं आज रहने वाला हूँ। ये भाई के क्लासमेट है और इनका रूम नीचे है। हॉस्टल में तो ये नहीं रहते हैं, हॉस्टल में भाई लोग रहते हैं। तो अभी तो आवाज़ ऐसी हो रही, अब सीधा रूम पे मिलते हैं आपसे। तो यहाँ से और उधर पूरा एरिया है इनका कॉलेज NIVH का, और भाई की क्लास चलती है वहाँ पे। और अभी तो मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि NIVH काफ़ी बड़ा है और इसे दिखाने के लिए काफ़ी और भी दिन है। तो अभी हम आते ही कैंटीन में पी रहे हैं चाय, मनोज भाई और मैं। मनोज अनमोल का दोस्त है और अनमोल ने ही उनसे बात करी थी कि मेरा भाई आएगा वहाँ रहने के लिए। तो फ़िलहाल अब मेरी बस की और नहीं है इस ब्लॉग को बनाने की। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो कल का ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट होगा। और NIVH से जब मैं आऊँगा ना, NIVH में मैं आने वाला हूँ, तो दिखाऊँगा आपको NIVH एक एक करके कि कैसे लोग और किस तरह से लोग यहाँ पे सरवाइव करते हैं। काफ़ी सारे ब्लाइंड लोग रहते हैं यहाँ पे, तो वो उनकी दिनचर्या क्या होती है और कैसे कैसे वो चलते हैं इधर उधर, वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो चैनल पे नया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और बने रहिए चैनल के साथ।